नमस्कार। रेवाड़ी की अब तक की बड़ी खबर से हम आपको अवगत कराते हैं। छात्रों का केएलपी कॉलेज में जोरदार धरना प्रदर्शन। कॉलेज प्रबंधन व प्रिंसिपल के खिलाफ लगाए जोरदार नारे। छात्रों का आरोप है कि छात्रों पर प्रतिबंध है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन के रिश्तेदार करते हैं मनमानी। बता दें कि बीते शनिवार को कॉलेज प्रधान के भतीजे पर लग रहे थे आरोप और भतीजे को कॉलेज के प्रांगण में खड़ी कार में पकड़ा गया था। आपका मैं पारस सोनी इस कॉलेज के विद्यार्थी। एक्चुअली हम सुबह क्या है, यहाँ पे मेरी 11:15 बजे क्लास थी, तो हम पीछे बैठ गए थे आराम से। सर ने बोला, उठाया कि क्या नाम है, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? बोला सर वैसे बैठे थे। तो यूँ बोला कि मैं तेरे को रोज टोक रहा हूँ, तो यहाँ पे किस लिए बैठा है? तो बोला सर बैठ नहीं सकते क्या कॉलेज में? तो यूँ बोला कि मेरे से किला तेरा फ़ोन दे दे। मैं बोला फ़ोन तो नहीं दूंगा मैं सर। बोला स्लिप दिखा दे। यूँ बोला कि क्या नाम है, स्लिप भी नहीं है। मैं बोला नहीं है, धुल गई पैंट में स्लिप। तो ऐसे बोले कि क्या नाम है, स्लिप ले आ। बोला स्लिप तो नहीं। बोला फ़ोन दे दे अपना। यूँ बोला कि मेरे से क्या नाम, मुझे पता है तू इस कॉलेज का है, तो फिर भी अपना फ़ोन दे दे। अब स्लिप लेके आया हूँ, पैंट में से धुलवा के मम्मी ने दे दी पैंट में। स्लिप लेके आया तो मैं घर से लेके आया, तो स्लिप मम्मी ने धो दी थी। तो ऐसे तो यूँ बोला कि नहीं दूंगा मैं फ़ोन तेरा। लास्ट टाइम भी मेरा फ़ोन ले लिया, तो यूँ बोले कि तेरा फ़ोन नहीं दूंगा, घर फ़ोन मिलाऊंगा। छोटी छोटी बात में घर फ़ोन मिला देते हैं। फिर घर के तो ये समझते नहीं है कि यूँ ही सोचते हैं कि हमारे बच्चे में गलती है, तो बार बार ऐसे फ़ोन मिला देते हैं। तो फिर पिछली बार भी ये बात हुई थी, हमने उठाया था मुद्दा, तो यूँ बोले कि क्या नाम है, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, जो करना है। हाँ, ये कभी भी हमारा मैडम, मेरा नाम पूजा दुआ है और मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। ये सर ऐसे कभी भी करते, कभी फ़ोन ले लेते हैं, कभी बैग ले लेते हैं। सुबह हम अच्छा वाला बैठे थे, कोई बात नहीं थी। हमने कहा सर फर्स्ट बार बैठे हैं। नहीं, कहते तुम वहाँ जाके मर जाओ, यहाँ पे क्यों बैठे हो? ये इनका बोलने का तरीका है। कोई लड़कों को वहाँ और भी बैठे थे, सबके बैग ले लेकर फ़ोन दे दो, स्लिप दे दो। क्या हम अपनी फीस स्लिप साथ लेके घूमते हैं? ये गलत बात है। कभी भी हम कॉलेज में आ रहे हैं, ये हमारा फ़ोन ले लेते हैं, बैग ले लेते हैं। कोई हम छोटे बच्चे कोई है जो हम कुछ करेंगे? आई कार्ड भी ले लेते हैं, आई कार्ड दे दो, घर पे फ़ोन करेंगे, ये सब अच्छा नहीं है। कॉलेज में ये सब रुकना चाहिए, सर बदलने चाहिए। ठीक है। मेरे से ये बात कही गई है कि तेरा अगर मैंने साइन कर दिया ना पेपर पे, तो तेरा नहीं कहीं पर एडमिशन होगा और नहीं कहीं पर तेरे को जॉब मिलेगी, चाहे तो कुछ भी कर लियो। ये बात जी हाँ, और प्रधानाचार्य पर मामले को रफा दफा करने के हैं आरोप और प्रधानाचार्य लगातार गोलमोल जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानाचार्य के कार्यालय के सामने बैठे छात्र धरने पर कॉलेज में पहुंचे पुलिस। हमारे में बीकॉम फाइनल ईयर का छात्र हूँ। उस दिन क्या मसला है जो आप यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं? जी सर, उस दिन मैंने देखा, मैं उस टाइम डीसी ऑफिस से यहाँ पे आया था। उस टाइम प्रिंसिपल सर के लड़के कंधे पे हाथ रख के उसको ऑफिस से लेके आ रहे थे। फिर मुझे उस बारे में पता चला कि ये संज्ञान हुआ है। फिर मैंने उस गाड़ी को देखा, उस गाड़ी क्रेटा रंग की क्रेटा गाड़ी थी, उसको फिर यहाँ से निकाला गया है। और उसमें जो बच्चा था वो मुझे बिल्कुल भी कॉलेज का नहीं लगा। ये वो बच्चा जो हमारे सुनने में आया, वो मैनेजमेंट के जो हमारे प्रधान है अमित गुप्ता, उनका भतीजा बताया जा रहा है। और कॉलेज प्रशासन ने क्या किया, शाम को ही वहाँ पे 2 कैमरे लगे हुए हैं, उनको हटा दिया गया। उनकी केबल वहीं पे लगी हुई है, उसकी फुटेज डिलीट कर दी गई है। केबल को काट दिया गया, केबल वहीं लटकी हुई है, कैमरे हटा दिए गए हैं। फुटेज पता नहीं इन्होंने हार्ड डिस्क से डिलीट की नहीं की, वो प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर, वहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रिंसिपल सर ने पूरे मामले को वो कर दिया है। हम डीसी सर से, वीसी सर से, सबसे इस मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। उसके अलावा हमारा कोई वो नहीं है। प्रिंसिपल सर ने जो इनके लिए किया है, उसके लिए प्रिंसिपल सर को जो सजा मिलनी चाहिए वो कानून देगा उन्हें। बताया जा रहा है कि गाड़ी अलाउड नहीं है कॉलेज के अंदर, छात्रों को गाड़ी अलाउड नहीं है। हमने उसके लिए सर को ज्ञापन दिया कि सर बच्चों की गाड़ी दूर से आते हैं, गाड़ी अलाउड की कराई जाए। तो सर कहते हैं हमारे पास जगह ही नहीं है, इनके पास जगह नहीं है। कॉलेज में बच्चों को बैठने नहीं जाता, सुबह वहाँ से भगाया जा रहा था। कॉलेज में फ़ोन अलाउड नहीं है, 21वीं सदी में रह रहे हैं। टीचर्स के फ़ोन अलाउड है, यहाँ लिखा हुआ है फ़ोन अलाउड नहीं है कॉलेज के अंदर। क्या चल रहा है कि कार में संदिग्ध अवस्था में वो लड़का था, तो आपको इस तरह की कोई सूचना किसने दी, कैसे पता लगा? सर कॉलेज में सब सूचना दी जा रही है। सर ने फ़ोनों को मना कर दिया है। सर जैसे अब यहाँ पे वीडियो बनाओगे, सर उन फ़ोनों को छीन लेते हैं, बच्चों का आइडेंटिटी कार्ड छीन लेते हैं। हम चाहते हैं इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। थैंक यू सर। तान्या, आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मसला है, क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है आपको? देखिए जो हुआ है ना वो हम सब जानते हैं, ठीक है, और ये बहुत बुरी बात है। और ये प्रिंसिपल ये दबाने की कोशिश कर रही है, तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। प्रिंसिपल हमारे पूरे कॉलेज को चला रहे हैं, तो उनका कुछ तो बनता है ना। ये सीसीटीवी कैमरा क्यों हटवाए हैं? आप खुद भी तो समझिए ना।
है। कहा जा रहा है कि आम दिनों में तालिबानी जैसा व्यवहार रहता है कि बच्चों और लड़के लड़कियों बात तक नहीं करने दिया जाता। हाँ जी बिल्कुल, ये बात जारी होनी चाहिए। मैं बता रही हूँ, हमें ना बैठने भी नहीं दिया जाता, और यहाँ पे ये सब काम हो रहा है। आप खुद भी तो समझिए ना, इतना बुरा कर रहे हैं ये। और मतलब अपने लिए तो बहुत कुछ सही है, और दूसरों के लिए बच्चे वो है, खुद भी देखिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं कहना चाहूँगी। तो भी उनको वापस भेज दिया जाता है कि हाँ नहीं, जी। यहाँ से मत जाओ। हाँ जी, ये चीज गलत है। क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हैं हम लोग? हम क्या चाहते हैं, प्रिंसिपल को ही हटवा दो, हटवा दो इस प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल हटवा दो। मेरा नाम कविता है और मैं बीए फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। यहाँ पे पढ़ती हूँ मैं, 2 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन प्रिंसिपल का रवैया वो की वो है। हम चाहते हैं कि ये प्रिंसिपल यहाँ से हट जाए, हम नहीं चाहते कि अब ये यहाँ पे आए, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, छोटी छोटी बातों पर बच्चों का फ़ोन ले लेता है या फिर कुछ भी हरकतें, मतलब हम लड़कों के साथ बैठते तो फिर भी। क्या माजरा था आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, किस वजह से हो रहा था ये? सर अब वो तो प्रिंसिपल उस बात को दबाने की कोशिश कर रहा है, उसी मामले में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों को लग जाएगा पता उस मामले के बारे में भी, लेकिन बस फिलहाल हम यही चाहते हैं कि ये प्रिंसिपल जो इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो सबके सामने आए, और हम जैसे बच्चों को, जो हम नॉर्मली किसी लड़के से बात भी करते हैं तो भी उस चीज़ को हमें ऐसे बात करते हैं। अगर हम नॉर्मली नहीं बता, आरोप ये है कि जिस तरह से यहाँ बच्चे होते हैं फोन रखते हैं उनका छीन लिया जाता है। हाँ बिल्कुल छीन लिया जाता है, बिल्कुल छीना जाता है। हाँ लेकिन एक मैनेजमेंट का बच्चा यहाँ पे आता है और इस तरह के हाँ बिल्कुल, वही तो बात है। अगर हम फोन पे बात कर रहे हैं, हमें कुछ काम भी हो गया या फिर हमने किसी से पूछ भी लिया, तो भी उस पर हमारे घर वालों को फोन करते हैं, हमारे फोन ले जाते हैं। 700 रुपए हम फाइन भर के अपना फोन छुड़वाते हैं, एप्लीकेशन लिखवाते हैं, लेकिन एप्लीकेशन एक बार में ये एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, बार बार चक्कर लगवाते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें बदल। आज ये बच्चे प्रदर्शन करें, क्या मसला है और आपके पास क्या सूचना है इसको लेकर? मेरे से इन्होंने किसी ने कोई बात नहीं की है, सिर्फ ये बदतमीजी पे हैं। हम गेट पे थे, हमने गेट बंद करवा रखा था। जैसे हम वहाँ से वापस आए हैं अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, तो इन्होंने ज़बरदस्ती उसको धमका के गेट खुलवा के ये एंटर किए। और इनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो आउटसाइडर हैं, प्रदर्शन करने वाले। ठीक है, उनके साथ कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन उनको गुमराह करने वाले, मोटिवेट करने वाले जो भी हैं वो सारे बाहर के बच्चे। मसला क्या है सर? वो मेरे से किसी सिलसिले में कोई बात ही नहीं। सर आरोप आपके ऊपर है, मैनेजमेंट के ऊपर है कि कुछ संदिग्ध मसला यहाँ पे था, कार में कुछ लोग पकड़े गए जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो इन्होंने तो मेरे सामने कोई बात ही नहीं रखी। ये बात आप रख रहे हैं, ये बात आप रख रहे हैं। और जिस दिन की ये घटना बता रहे हैं उस दिन आप आए भी थे, जैसे उससे पहले भी मीडिया वाले आए थे जैसे। और जो मेरा पक्ष था वो मैं दे चुका था कि वो एक रूटीन डिसिप्लिन का एक्शन था। बच्चा था जो आया था मेरे पास, हमारे जो अमित गुप्ता जी प्रेसिडेंट है गवर्निंग बॉडी के, उनका भतीजा था। हमारी इसकी स्पोर्ट्स बोर्ड की मीटिंग चली हुई थी, प्रधान जी भी उस मीटिंग में शामिल हो गए थे। 12 बजे हमने मीटिंग शुरू कर रखी थी। उस टाइम पे वो बच्चा आता है और प्रधान जी ने कहा था कि ये मेरा भतीजा है और इसका कहीं बाहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है और ये अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए आया। तो उन्होंने मेरे सामने कहा कि पहले प्रिंसिपल साहब से परमिशन लो। तो उन्होंने कहा सर मैं अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई बुला लिया है, बुलाना है? बोला जी बुला लिया है। तो मैंने भी कह दिया था, प्रधान जी ने भी कह दिया था कि भाई उस दोस्त को बुला ले, लेकिन यहाँ कॉलेज कैंपस में मत रुकना, वो हमारे डिसिप्लिन के खिलाफ, उसको लेके बाहर चले जाना। सर वो हमारे सर मसला ये इनका मसला है कि संदिग्ध अवस्था में कार के अंदर मिला था, क्या ये शोभा देता है इस तरह का? से पकड़कर लेकर आप ऑफिस में आए, उनका ये है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसी का मैं बता रहा हूँ। जब मेरे पास ये सूचना आई मीटिंग के दौरान ही, तो हम 3-4 साथी जो मीटिंग में थे हम वहाँ पे गए हैं। तो तब वो लड़का अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। गाड़ी हम हमारी जो पार्किंग है उसमें खड़ी कर रखी थी, क्योंकि मतलब ऑब्जेक्शन ही यही था कि जी बाहर का कोई बच्चा है और उसकी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है। क्योंकि हम स्टूडेंट्स को गाड़ी अलाउड नहीं करते, ना स्टूडेंट्स को करते हैं, ना बाहर के किसी बच्चे को अलाउड करते हैं। स्टाफ लाता है या बाहर का कोई गेस्ट आता है तो वो अपनी गाड़ी लेके आता है। तो उस पर मैं जो रूटीन हमारा डिसिप्लिन एक्शन होता है, हम राउंड पे गए हैं। तो तब वो बच्चा और एक लड़की जो थे वो पीछे की सीट पे बैठे थे, और तब उस बच्चे को क्योंकि मैंने पहचाना है, और जब भी कोई बाहर का बच्चा होता है तो हम सबसे पहले यही बात कहते हैं कि भाई पहले तुम्हारे पेरेंट्स से हम बात करते हैं, पेरेंट्स को बुला लेते हैं। अगर पेरेंट्स नहीं आते हैं या पेरेंट्स का वो नंबर नहीं देता है तो फिर हम आगे की कार्रवाई करते हैं। सीसीटीवी फुटेज है उस टाइम के? जो है वो एज सच है। जो ये कह रहे हैं कि कैमरे उतार दिए हैं
इस तरह की कोई घटना नहीं। पुलिस भी आई थी उस टाइम? पुलिस अपने किसी और काम से आई थी। पुलिस साइबर क्राइम का जो वीक चला रखा है उन्होंने, उस सिलसिले में पुलिस मतलब उसी टाइम पे आई थी। ये जब घटना हो गई थी उसके बाद पुलिस आई थी। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि जी आप किस काम के लिए आए हैं, तो उन्होंने बताया कि जी हम तो अपना साइबर क्राइम के लिए बच्चों को जागरूक करने के लिए आए हुए हैं। तो तब लगभग 2 बज गए थे, तो मैंने कहा जी अब हमारे पास छात्रों का आरोप सीधा सीधा ये है कि प्रधान जी के भतीजे को प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं और संदिग्ध अवस्था में था, इस पे क्लियर पकड़ा गया और आप लेकर आए हो इसको। हाँ बिल्कुल, वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं लेके आया हूँ, और मैंने जो रूटीन मतलब जो हमेशा मेरी कार्रवाई होती है बगैर किसी लाग लपेट के, मैंने वही कार्रवाई की है। सर संदिग्ध अवस्था में था कि नहीं जब आप गए थे? संदिग्ध अवस्था में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं।